शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे लक स्टाइल अवार्ड शो के बारे में, जो कि इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है। किन के ऊपर, किन वजूहात पर तनकीद की जा रही है, कौन से वायरल मूवमेंट्स के और कौन से उफ्स मूवमेंट्स थे, वो तो आप तक रखेंगे। मैं यहाँ पर अवाम का दिल जीत किसने जीता, आखिर किसका लिबास जो था सबसे अच्छा था, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। 2 से 3 सवाल आपके जहनों में जरूर आ रहे होंगे। इनके ड्रामास देखते हैं हम लोग, बड़े मासूमाना कैरेक्टर्स होते हैं, फिर इनका लिबास पूरा होता है और इनके लिबास की वजह से हम इन लोगों को पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो शोज हैं उनमें इस तरह के ड्रेसेस क्यों पहने जाते हैं जो कि हद से ज्यादा वल्गर और बोल्ड होते हैं। आखिरकार इनकी क्या डिटेल है वो भी आप तक रखूंगा और एक सवाल का लाजमी जवाब दूंगा कि हर बंदा एक ही सवाल जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये जो थीमें है ये बनाता कौन है, कि आपने वेस्टर्न स्टाइल में आना है, आपने सादे लिबास में आना है, आखिरकार क्या इंफॉर्मेशन है वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जितनी नई कंट्रोवर्सीज आती हैं या जो पब्लिक का रिएक्शन होता है वो लाजमी हम लोग आप तक रखते हैं। तो आप लोगों ने भी सब्सक्राइब करना और अपनी कीमती राय का इजहार करना नहीं भूलना। भाई यहाँ आ जाते हैं हानिया आमिर, जिनके ट्रेंड्स जा रहे हैं इस टाइम पर वो शदीद तनकीद की बारिश हो रही है। अगर हानिया आमिर की बात की जाए, इससे पहले जो इनका शो गुजरा है जो कि हम अवार्ड शो था, अगर आपने उसमें इनकी ड्रेसिंग देखी हो तो हद से ज्यादा लोगों ने तारीफें की और तारीफों के साथ साथ हानिया आमिर के ट्रेंड्स चले थे और बहुत अच्छे तरीके से चले थे। कोई तो ये कह रहा था कि हूर की परी लग रही है, कोई ये कह रहा था कि इनका इस दफा ड्रेस बड़ा अच्छा है। मैं यहां पर आ जाते हैं लक्सी अवार्ड शो के बारे में। जिस तरह का हानिया का ड्रेस था इसके ऊपर तो थोड़ी बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं, मगर 90% लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, इनकी तनकीद और तारीफ दोनों चीजें हो रही है, मगर इनका जो वायरल और खास तौर पे वो वाला मूवमेंट जिसकी वजह से इनके ऊपर तनकीद की बारिश हो रही है वो है झप्पी और पप्पी। यानी हक करना जाके और फिर वहां पर पप्पी लेना, ये चीज बड़ी वायरल हो रही है जो कि उस मूवमेंट्स में शामिल हो रहा है। अब हानिया आमिर को लोग ये कह रहे हैं कि हानिया आमिर पाकिस्तान से बहुत अगले लेवल पर जा चुकी हुई हैं। इन्होंने तो बॉलीवुड की थीम को भी पीछे क्रॉस कर दिया। अब हानिया आमिर की एक जगह पे ये वायरल मूवमेंट है, दूसरी साइड पे इन्होंने फाद मुस्तफा को उठ के जिस तरह हक किया, जिस तरह मिली है, और खास तौर पे उनका जो डांस का मूव था जो कि बैक कैमरे में देखते हुए इन्होंने किया, वो जो मूव है वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और लोग इस टाइम पर ये कह रहे हैं कि हानिया आमिर आप जितनी अच्छी थी और जिस तरह आपके ड्रेसेस थे आप बिल्कुल ही बिगड़ चुकी हुई हैं। भाई यहाँ पर हानिया आमिर की अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँ, कुछ लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। हानिया आमिर का आपने ड्रामा देखा होगा कभी मैं कभी तुम, जिससे इनको कल अवार्ड भी मिला है। उस ड्रामे में, उस कैरेक्टर में, उस लिबास में सबसे ज्यादा हानिया को पसंद किया गया और हानिया के उस ड्रामे की वजह से ये इतनी ज्यादा मकबूल हो चुकी हुई है कि कहीं पे भी जाती है इनके फैंस जो है इनके साथ सेल्फियां बनवाने के लिए या इनसे मिलने के लिए बेताब होते हैं। अब उस कैरेक्टर, उस ड्रामे के उस थीम को आप याद कर लें, एक साइड पर पूरे लिबास में और जिस मासूम कैरेक्टर में इनको दिखाया गया जिसकी वजह से अवाम दीवानी बन गई, और दूसरी साइड पर कोई अवार्ड शो भी होता है, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है फिर अपना जिस्म और अपनी वही चीजें दिखा रही होती हैं जो कि हमें बॉलीवुड हो या फिर ओवरऑल जो फॉरेनर्स के इवेंट्स होते हैं उसमें देखने को मिलती है। अब दूसरा यमुना जादी, जो कि हर इवेंट पे जिन्होंने अवाम का दिल जीता है, जो कि हर जगह पर एक अवार्ड शो गुजरा था, आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद होगा, जिस अवार्ड शो में सबने बोल्ड ड्रेसेस पहने थे और यमुना जादी ने व्हाइट कलर का प्रॉपर सूट पहना था जिसके ऊपर बड़ी तारीफें हुई थी, जिसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों ने उनके लिए ट्रेंड्स भी चलाए थे, डिस्कस भी किए थे और जिस तरह वो मासूम नजर आ रही थी। अब यमुना जादी पे तनकीद होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? यमुना जादी ने पहले तो अपना जो ड्रेस पहना हुआ है, अगर आपने वो देखा हो, उस पर गौर किया हो, तो इन्होंने बिल्कुल वो फिश वाली थीम अपनाई है। फिश वाली थीम के साथ साथ इनका जो टमी नजर आ रहा है, उसके बाद लोग ये कहना शुरू हो गए, जितने भी कॉमेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं कॉमेंट्स पढ़ना शुरू करूं, मैं इसलिए साथ साथ कोई ना कोई स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं ताकि आप देख सकें। यमुना जादी के लिए लोग ये बात कर रहे हैं कि यमुना जादी जितनी डिसेंट होती थी, जितनी मासूमाना इनका कैरेक्टर होता था और जितने ये अपने फैंस का ख्याल करती थी, और हर शो में इनका ड्रेस जो है हर जगह पे इनके ट्रेंड्स चलते थे, वहीं पे यमुना जादी ने भी अब वर्कर ड्रेसिंग करना शुरू कर दी है। अब इनका भी टमी नजर आ रहा है, लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। 90% लोगों की अगर बात की जाए, इनकी जहां पर तनकीद हो रही है वहां पर तारीफ भी हो रही है, और तारीफ सिर्फ इनकी इसी वजह से हो रही है कि लोग जो है इस टाइम पर बड़े डिस्कस कर रहे हैं और इनसे
लोग इनको कह रहे हैं कि हमें ये आपसे उम्मीद नहीं थी कि यमुना आप भी इन सब में शामिल हो जाएंगी, आपके भी इस तरह ड्रेसेस आएंगे। और याद होगा आपको यमुना का जितने भी इनके शोज गुजरे, जितने भी इवेंट्स गुजरे, सब में इनको पसंद किया गया, हर बंदे ने इनको अप्रिशिएट किया। मगर यहाँ पर यमुना के लिए बड़ी तनकीद हो रही है। और यमुना का सबसे वायरल मूवमेंट जो था, जो कि इस टाइम पर डिस्कस हो रहा है, वो एक सबीन के साथ था। यानी उस ड्रामा तेरे बिन की करैक्टर में ये चली गई थी, हया को ये समझा रही थी कुछ, और दूसरी साइड पर इनकी जो मूवमेंट थी, जो कि ये अवार्ड लेने जा रही थी, उस चीज को लेके लोगों ने इनको बड़ा पसंद भी किया, एंजॉय भी किया, इनको एप्रिशिएट भी किया। अब आते हैं अपने तीसरे और अहम कैरेक्टर पर, कोमल मीर। आपने देखा होगा इनका येलो कलर का ड्रेस, पहली बात तो ये है जो इन्होंने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है, और जिस तरह का वो मस्टर्ड, इसकी लुक भी आ रही है सामने मस्टर्ड कलर की, उसमें जो कोमल मीर थी, इनका जो लिबास है उसके ऊपर तो तनकीद हो रही है। अब तनकीद होते साथ ही इन्होंने जो बाजू पे पफ बनाए हुए थे, और इन्होंने ऐसा लगता है कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज किया है, या फिर मेडिसिन के साथ इन्होंने अपने फेस की जो वो चीज थी जिसकी वजह से कोमल मीर को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते थे, वो लुक, वो शेप खराब कर चुके हैं कोमल मीर। और कोमल मीर के ऊपर शदीद रिएक्शन आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कोमल मीर जो है बॉलीवुड की एक्ट्रेस की सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश कर रही है, जैसी कोमल मीर ड्रामाज में थी अब वैसी नहीं रही। अब आपको एक चीज का मैं साथ जवाब भी दे दूं, कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी शोज होते हैं उसमें ये वेस्टर्न स्टाइल हो गया, या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस जो है, या फिर बोल्ड लुक क्यों दिखाई जाती है, क्यों इस तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ, ड्रेसेस पहनना ना पहनना ये एक्ट्रेस की अपनी मर्जी होती है। हाँ, जो ये लक्स अवार्ड शो, अगर मैं इसी की मिसाल दूं, ये टोटल बना हुआ था वेस्ट स्टाइल पर, यानी वेस्टर्न ड्रेसेस पर बना हुआ था। हाँ, लोग ये भी कर सकते थे प्रॉपर, जैसा हिबा बुखारी की बड़ी तारीफें हो रही हैं, हिबा बुखारी ने पूरा ड्रेस पहना और मुकम्मल तौर पे कोई ऐसा उनका जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर तनकीद हो पाए। और हिबा बुखारी ने जिस तरह का वो फ्रॉक टाइप ड्रेस पहना हुआ है, इनकी बड़ी तारीफें हो रही है। तो ये अपने ऊपर, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अब लक स्टाइल अवार्ड शो ने बेसिकली रखी वो थीम थी जिसकी वजह से इन सबको वेस्टर्न पहन के जाना चाहिए था, मगर वेस्टर्न जो लोग पहन के गए, जो डिसेंट लग रहे थे, उनकी बड़ी तारीफें हो रही है। भाई यहाँ पर आ जाते हैं, हिबा बुखारी ने इस टाइम पर पूरे, अगर मैं बात करूं कि लक स्टाइल अवार्ड शो में अगर उन्होंने नाम और पहचान बनाई है, तो शायद हो सकता है एक हिबा बुखारी और एक एक्ट्रेस है जिन्होंने इसका पूरा मेला लूटा है लक स्टाइल अवार्ड शो को। तो अब आ जाते हैं निदा यासिर। निदा यासिर जो इस टाइम पर सबसे इनकी वायरल मूवमेंट है, जो डिस्कस हो रहा है, इन्होंने अपने ही बेटे को इंट्रोड्यूस करवाया, और जिस तरह वो कैट वॉक करते हुए आ रहे दोनों, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो आपके बेटे के बाल हैं, काश वो हमारे भी उसी तरह के बाल हों। लुक और अंदाज के लिहाज से निदा यासिर इस टाइम पर डिस्कस तो हो रही है। मैं निदा यासिर के ड्रेस को भी लोग लेकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मगर यहाँ पर अपनी अगली एक्ट्रेस की तरफ आ जाते हैं जिन्होंने ड्रामास में इतनी कामयाबी हासिल नहीं की। इनके जितने ड्रामास गए इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं गए, मगर इनके जो फोटो शूट हैं या फिर मॉडलिंग का ये जो शूट करती हैं, इनके शूट्स को बड़ा पसंद किया जाता है। माया अली, जिन्होंने रेड कलर की थीम पहनी थी, रेड कलर का ड्रेस पहना था, एक साइड पर इनकी तारीफें हो रही है, दूसरी साइड पर शदीद तनकीद हो रही है कि माया भी अपने मुल्क को, अपने लोगों को भूल चुकी है, जैसा कि इसने वेस्टर्न कलर का रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। अब माया अली के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, माया अली को ये कह रहे हैं, और इनका जो वायरल और उस मूवमेंट था वो एक जगह ये था कि अपने ड्रेस को प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि माया खुद जो है अनकंफर्टेबल नजर आ रही है, जिसकी वजह से इनके ऊपर शदीद तनकीद भी हो रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि माया अली भी अब उन एक्ट्रेस में शामिल हो जाती हैं जो कि शदीद तनकीद करवाती भी हैं, अपने ड्रेस बोल्ड पहनती भी हैं, और अपने आप को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई यहाँ पर आ जाते हैं यशमा गिल। यशमा गिल के ऊपर मैं इस दिन के लिए तारीफ जरूर करूंगा थोड़ी बहुत। यशमा गिल हद से ज्यादा वैसे बोल्ड ड्रेसेस पहनती हैं, हमने देखा है इनके जितने भी ड्रेसेस आते हैं, इनकी जितनी भी पार्टीज आती हैं, इनके जितने भी सीन्स आते हैं, वो बोल्ड होते हैं। मगर इसमें जो रेड कलर का इन्होंने फ्रॉक टाइप पहना हुआ है यशमा गिल ने, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यशमा गिल फिर भी इन सब में बेहतर लग रही है। जिनके पेट नजर आ रहे हैं, जिनकी कमर नजर आ रही है, जिनकी बैक नजर आ रही है, जिनके शोल्डर नजर आ रहे हैं, उसमें कम से कम यशमा गिल जो है उसमें बेहतर अंदाज में इस दफा आई है, क्योंकि यशमा गिल ने जितने भी इवेंट्स किए हैं या जितने भी उनके पार्टीज हुई हैं, उसमें हद से ज्यादा बोल्ड जो ड्रेसिंग है वो यशमा गिल की नजर आई है। यहाँ पर आ जाते हैं रुमैसा खान, जिन्होंने ब्लू कलर का ड्रेस तो पहना हुआ है, मैं ब्लू कलर का इनका जो वेस्टर्न स्टाइल है, जो कि इन्होंने कर्व ड्रेस का निकाले हुए, उसमें लोग समझ नहीं पा रहे कि ये जो रुमैसा खान है ये लग क्या रही है और लगने की कोशिश क्या कर रही है, यानी बन क्या रही है और बनने की कोशिश क्या कर रही है। लोग ये कह रहे हैं रुमैसा खान अभी आपका एक ड्रामा गुजरा है जिसमें आपके किरदार को बड़ा पसंद किया गया, दूसरी साइड पर आप इस तरह के बोल्ड लुक और बोल्ड अंदाज में आ रही है। और रुमैसा खान का ये भी कह रहा है
कहा जा रहा है कि इनको लक स्टाइल अवार्ड में इतनी अहमियत और इतनी कदर नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। वहीं यहाँ पर आ जाते हैं सबीन, सबीन फरूक, जिन्होंने हया का कैरेक्टर अदा किया तेरे बिन में, जिनका काबली प्लॉट ड्रामा गुजरा। इन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी। साड़ी एक तरफ तो तवज्जो का मरकज बन गई, मगर साड़ी पहनना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि साड़ी पहन के भी अपने आप को संभालना जो है वो हद से ज्यादा मुश्किल होता है। अब इनका जो टमी नजर आ रहा है या फिर ये अक्सर जगह पे इनका दुपट्टा साइड से गिर रहा है। अब इस मूवमेंट को लेके लोग उप्स मूवमेंट को लेके इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सबीन फरूक, जिनके कैरेक्टर को, जिनके ड्रामास को हमने बड़ा पसंद किया, अब वो भी वेस्टर्न स्टाइल में शामिल हो चुकी हुई है। अब इनका भी जिस्म नजर आना शुरू हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पर जो कि नईमा भाट है, जिनके ऊपर हर एक की नजर होती है, जिनके बालों को लेके, जिनकी बॉडी को लेके, जिनकी फिगर को लेके, अब यहाँ पर ट्रेंड्स तो चलते ही चलते हैं। पर नहीमा भाट के ऊपर इन्होंने भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इनके जब भी ड्रेसेस सामने आए या जब भी ये खुद सामने आई, तो ये इस तरह का ड्रेस पहन के आई कि तवज्जो का मरकज भी बनी, हर एक ने इनकी तारीफ भी की और तनकीद भी की, क्योंकि नहीमा भाट के फिगर को लेके इस टाइम पर ट्रेंड्स तो चल रहे हैं। पर लोग ये बात करें नहीमा भाट जो शेम ऑन यू, कुछ लोगों ने तो ये लिखा कि इनके जो बाल हैं काश हमें मिल जाए। और नहीमा भाट का जो मूवमेंट है वो बड़े वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, जहां पर ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही। अब आ जाते हैं मेन किरदार के ऊपर, जोया नासिर, जिनका तो मैं हैरान हो गया कि हर बंदा इनको छोड़ के इन्हीं को देखने शुरू हो गया। वो जोया नासिर ने जिस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी और जिस तरह की ये लक स्टाइल अवार्ड में इनकी एंट्री हुई, उसके बाद इनका जो उफ्स मूवमेंट था, जहां पर सबसे ज्यादा इनकी कमर और बैक नजर आ रही है। लोग ये बात करें कि पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं जिनको भी मासूमाना कैरेक्टर की वजह से पसंद किया, उन्होंने अपनी हदें पार की हुई हैं। जोया नासिर इस टाइम पर सब जगह तवज्जो का मरकज बनी हुई है और सबसे ज्यादा जो तनकीद है और सबसे ज्यादा वर्गर और बोल्ड ड्रेसिंग जो था वो जोया नासिर का है, जिसकी वजह से इनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लिबास है, या हम लोग जो है वो ये चीजें भूल बैठे हैं। भाई यहाँ पर आ जाते हैं इकरा अजीज। एक साइड पर इनके ड्रेस को बड़ा पसंद किया गया, दूसरी साइड पर इनका जो टमी नजर आ रहा है, ठीक है, जिसको इन्होंने छुपाने के लिए येलो कलर का फ्रॉक तो पहन लिया। पर लोग ये कह रहे हैं कि इनको बुलाने की क्या जरूरत थी और ये आई क्यों, क्योंकि एक साइड पर आपका बेबी होने वाला है, इनका कोई नाम नहीं था, कोई अवार्ड शो में कोई इनके ड्रामे का डिस्कस नहीं हो रही थी, ये फिर भी वहां पर तवज्जो पाने आ गई। मगर इकरा अजीज के ऊपर जिस टाइम पर तारीफ भी हो रही है उनकी मासूमाना कैरेक्टर को लेकर, उन्होंने अपना बेबी डम जैसा छुपाया है, उस चीज को लेकर इनकी तारीफें भी की जा रही है और इकरा अजीज के लिए कहा जा रहा है कि स्वीट लग रही थी। और दूसरी साइड पर लोग ये कह रहे हैं कि यार सब जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वो अपनी आप में गिर चुके हैं। अगर आपको एक सवाल का मैं जवाब देता चलो, आपको याद होगा फॉरेनर्स, जितना मर्जी उनका नंगी मूवीज भी सामने आ रही होती हैं, इसके अलावा बहुत कुछ आ रहा होता है जो कि उनके यहाँ सब चीजें अलाउ हैं। इसके बावजूद उनके यहाँ जब भी अवार्ड शो होते हैं या फिर कोई भी चीज होती है, वो अपने ड्रेसेस, अपना कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं। उनका आप अगर देखें अवार्ड शो उठा के या कोई इवेंट उठा के देखें, उनमें आपको प्रॉपर ड्रेसिंग भी उनकी नजर आ रही होगी, जो उनके मुल्क के हिसाब से, जो उनके लोगों के हिसाब से चल रही होगी। हमारे पाकिस्तान में उल्टा ही हिसाब है। हमारे यहाँ ड्रामास देख के हम पसंद कर रहे होते हैं कि यार इनका जो मासूमाना कैरेक्टर है उनके जैसे हम इनके दीवाने बन जाते हैं, और दूसरी साइड पर जब पर्दे के दूसरी साइड हमें दिखाई जाती है, जब ये रियल जिंदगी में दिखाई जाती है, तो हम ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान में ये सारे काम हो रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर में ये काम हो रहे हैं। हमें तो ये होना चाहिए कि हम ऐसे ड्रेसेस पहने कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में देखा जाए, नाम रोशन हो, और इनको बताया जाए कि यार हमारी जो थीम है, हमारा जिस तरह का ये लोग हैं और जिस तरह का हमारा कल्चर है, उस चीज को हम प्रमोट करें। मगर नहीं, हमने करना वही काम है जिसकी वजह से हमारे ऊपर तनकीद भी हो और हम खबरों की जीनत भी बने, लोगों का तवज्जो का मरकज भी बने और लोग 4-5 हमें गालियां भी दें। अब आपने बताना इन सब एक्टर्स में आपको ने किसको ज्यादा पसंद किया, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।